बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में जो कि सिर्फ़ अतिब्बा कराम के लिए है और अतिब्बा कराम भी जो कानून मुफरद अज़ा से वाबस्ता हैं उसके तहत इलाज मुआलजा करते हैं उनके लिए बिल अमूम है, और जो मुझसे करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब सीख कर मेरे प्यारे दोस्त भाई शागिर्द जा रहे हैं उनके लिए बिलखसूस है। ये मैं 3 वीडियो रिकॉर्ड करवाऊँगा। सबसे पहले मुलय्यन नंबर 1 फार्माकोपिया वाली, जो कि मेरे दादा उस्ताद जनाब हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने नुस्खा जात अपने फार्माकोपिया में बयान किए हैं। ये उनकी 3 नुस्खों की तशरीह है कि आपने इन 3 नुस्खों को कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग जो हैं जब मेरे पास अतिब्बा कराम आते हैं उस वक्त भी और वैसे भी मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज करते रहते हैं कि हमें आसान से नुस्खे भी बताएं और कानून मुफरद अज़ा का जो फार्माकोपिया है उसकी तशरीह भी करें, क्योंकि हर बंदा जो है वो इतना साहिब इल्म अमल नहीं होता कि वो हर बात को तह तक जान सके। तो इस सिलसिला में आज की वीडियो जो है वो मुलय्यन नंबर 1 उसकी तशरीह पर मुश्तमिल है। मुलय्यन नंबर 1 में आपने हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह वाला नुस्खा बनाना है। ये मेरी बात याद रखें। मुलय्यन नंबर 1 के कुछ 70 नुस्खे जो हैं वो फार्माकोपिया के अलावा भी मुख्तलिफ़ किताबों में दर्ज हैं, लेकिन आपने फार्माकोपिया में हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह वाला नुस्खा बनाना है। और उसको जो हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का फार्माकोपिया, ये बात कि याद रखें कि हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फार्माकोपिया ऐसे ही नहीं दे दिया था। इसके एक एक नुस्खे पे बाज़ नुस्खा जात ऐसे हैं कि एक नुस्खे पे 4-4 साल हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को तजर्बात व मुशाहिदात करने पड़े, फिर जाके वो नुस्खा वजूद में आया या उसको तरतीब दिया गया। कोई भी मुहक्किक जब कोई काम करता है तो वो इतना आसान नहीं होता। जो जब वो करके दुनिया के सामने रख देता है तो फिर तो हर बंदा उससे फ़ायदा उठाता है, लेकिन हर बंदे को इतनी अक्ल और समझ नहीं होती कि वो उसके बातन तक झांक सके और उससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सके। अब आपने ये करना है कि मुलय्यन नंबर 1 को, ये असाबी उज़लाती मुलय्यन नंबर 1 बनेगी। इसको तमाम तर गुद्दी अमराज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुद्दी उज़लाती, गुद्दी असाबी, जितने अमराज़-ओ-लामात हैं उनके लिए आप मुलय्यन नंबर 1 जो है वो इस्तेमाल करेंगे। गर्मी की वजह से, सुफरा की वजह से होने वाले जितने अमराज हैं, मरीज को आग लगी हुई है, हाई ब्लड प्रेशर है, यरकान है, हद से ज़्यादा घबराहट है, जितने भी सुफरावी अमराज़ व अलामात हैं उनमें आप इसको इस्तेमाल करेंगे। उम्र के मुताबिक, मरीज़ की सेहत के मुताबिक, मरीज़ के वज़न के मुताबिक, उसकी बदनी कैफियत के मुताबिक आपने इसकी मिकदार खुराक 2 रत्ती 3 रत्ती से शुरू करके 2.5-3 ग्राम तक भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये नुस्खा बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा नुस्खा है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के जितने नुस्खा जात हैं, यकीन करें हर नुस्खे में कमाल है और हर नुस्खा ही लाजवाब है। सिर्फ ये है कि उसको इस्तेमाल करने का गुर किसी को आता हो। ये मामूली नुस्खा जात नहीं है। मैं जो आगे इंशाअल्लाह ताला करिश्माती नुस्खा जात पे काम कर रहा हूँ या करिश्माती फार्माकोपिया, मौजूदा दौर की जो तेज़ी है और तिब का दूसरे तरीका हाई इलाज के साथ जो मुकाबला है उनको मद्देनज़र रख के कर रहा हूँ। उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि पहले होम्योपैथिक जो होती थी या जिसको क्लासिकल होम्योपैथी कहते थे, उसमें कंपाउंड नहीं होते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने पूरी दुनिया में देखा कि होम्योपैथिक वो रिजल्ट नहीं दे रही, तो फिर उन्होंने क्या किया कि इसके कंपाउंड बनाने शुरू किए और आज पूरी दुनिया में होम्योपैथी के लाखों कंपाउंड्स बनकर इस्तेमाल हो रहे हैं और उनके बेमिसाल रिजल्ट्स हैं। तो इसी तरह हर इल्म फ़न में, एलोपैथी में देखें जदीद अद्वियात आती रहती हैं, जदीद जो है उनके तजर्बात व मुशाहिदात के मुताबिक नई से नई अद्वियात बन के मार्केट में आती रहती हैं। तिब में भी ये काम होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे लोगों के दिमागों पे अभी तक वो जाला पड़ा हुआ है
कि हम आज भी इस जदीद दौर में भी पेशाब बोतलों में मंगवा के उनको अपने टेबलों पे रख के चेक करते, रंग देख रहे होते हैं कि इसका रंग क्या है। ये इंतहाई कदामत पसंदी है। आज दुनिया एटमी टेक्नोलॉजी से भी आगे पहुंच चुकी है। अल्लाह के फजलो करम से करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब कानून मुफरद ज़ा में वो निज़ाम तशख़ीस आ गया है कि नब्ज़ देखने की ज़रूरत नहीं, करूरा देखने की ज़रूरत नहीं, क्यास करने की ज़रूरत नहीं। मरीज़ का हाथ खोलें, आपके सामने मिजाज लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। और वो अल्लाह के फजलो करम से हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात के 100% ऐन मुताबिक है। और मज़े की बात, इन अतिब्बा कराम का ज़हनी लेवल देखें कि 10,000 रुपये से लेके लाख रुपए योमिया कमाने वाले बड़े अतिब्बा कराम भी ये चाहते हैं कि मैं ये करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब इन लोगों के पास आके इनको मुफ्त में सिखा दूँ। ये इनकी खाम ख्याली है। अल्लाह के फजलो करम से जिसको करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब सीखना है वो मेरे पास आ रहे हैं और मैं इनको सिखा रहा हूँ। तो बात हो रही थी मुलय्यन नंबर 1 की। मुलय्यन नंबर 1 में सिर्फ आपने हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह वाला फार्माकोपिया का नुस्खा बनाना है। मिकदार खुराक 2 रत्ती से लेकर 3 ग्राम तक, मर्ज़ की नोयत के मुताबिक, मरीज़ की कुव्वत के मुताबिक, मरीज़ के वज़न के मुताबिक इस्तेमाल करवाएं। तमाम सुफरावी अमराज में मार्का की दवाई है। इसके साथ ग़ज़ाई परहेज़ करवाएं। अल्लाह के फजलो करम से इस नुस्खा को अगर आप सिर्फ सुफरावी अमराज में इस्तेमाल करवाएंगे तो इसके रिज़ल्ट्स देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये मैंने मुख्तसर सी तशरीह मुलय्यन नंबर 1 की है। इसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला अगर आप काम करेंगे तो कोई भी तबीब जो है वो जब इसके रिजल्ट्स देखेगा तो हैरान रह जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हम तमाम नुस्खा जात पे इसी तरह मुख्तसरन तशरीह जो है वो बयान करेंगे और उनका तरीका इस्तेमाल और उनके जो फ़वाइद हैं वो भी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।